दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप के साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल जनवरी महीने के आखिर में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तनाज़ुर में हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने रखे जाए। तो ऑलमोस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड मल्टीपल सेट्स ऑफ एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये वाले सेट जो एमसीक्यूज है फ्रॉम जे एंड की जनरल स्टडीज, तो इन माय ओपिनियन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू बेयर विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय। सो हियर वी गो। So my dear, first of all, the first MCQ that's for you. Which of the following travelers describe Kashmir as kingdom surrounded by mountains from all sides? Which of the following travelers described Kashmir as kingdom surrounded by mountains from all sides? तो चार बिल्कुल जो जवाब है वो आपके सामने है। तो मैं जवाब देने के पहले ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नज़र में इसका सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। तो आपकी बिल्कुल प्रेपरेशन जो है वो सही है। तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो ए है, यूनसेक। Next is which of the following was the first Neolithic site to be discovered in Kashmir? ये वो question है। When I myself was aspirant of JKSSB, तो this was repeatedly being asked by the board. मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो दो तीन बार मेरी नज़र में ये पूछा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि which of the following was the first Neolithic site to be discovered in Kashmir? तो ये वैसे तो मुझे लगता है कि आसान है, ये आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब जो है वो है बुरज़ुहों। नेक्स्ट इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक दो दफा पूछा गया है एसबी की तरफ से। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंडलैन ड्यूरिंग द reign of। इसका सही जवाब आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब कौन है। अशोक का है, कानिश का है, दामुत्रा है या जलो का है। आप थोड़ा अंदाजा कीजिए कि किसका सही जवाब जो है वो क्या है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंदल ड्यूरिंग द reign of कानिश का। इसका सही जवाब जो है वो कानिश का है। नाउ उसके बाद क्या है, हु बिल्ट फेमस वुडन ब्रिज। पता होगा आप, who built the famous wooden bridge in Srinagar, now known as Zainakadar? Zainul Abidin, Shahmir, कुतुबुद्दीन। वैसे तो यहाँ रिपीट हुआ है। चलो हम यहाँ लेते हैं सुल्तान सिकंदर, फादर ऑफ जैनुल आबिदीन। तो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। हु बिल्ट फेमस वुडन ब्रिज इन श्रीनगर नाउ नोन एज जैनकदर? तो इसकी सही जवाब है जैनुल आबिदीन। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो है द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, कैन यू गेस हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? द क्वेश्चन इज अब्दुल्ला खान साक कासी, अब्दुल हसन, अहमद शाह अब्दाली, आजम खान। यू हैव टू गेस विच वन इज द करेक्ट। तो बिल्कुल ये भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अब्दुल्ला खान। उसके बाद राज तरंगी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। यहाँ पे आपको ये सवाल नहीं पूछा जाता कि हु हैज रिटन राज तरंगी।
Rather, the question is who has translated it into English. That means Raj Tarangi was written in another language. ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, और ये भी पता होना चाहिए कि आपको कि हु ट्रांसलेटेड राज तरंगी इनटू इंग्लिश, और इसका डेट भी आपको पता होना चाहिए कि व्हेन इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो इंशाल्लाह आगे वो सारे क्वेश्चन हमारे आगे वाले एपिसोड में आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको ये आंसर देना होगा कि हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए स्टेन। उसके बाद कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल रूल इन, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मगर रूल इन, कश्मीर जो है ये मगर रूल का हिस्सा किस साल में बन गया? 1586, 1590, 1590, 1582 या 1585? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1586, जब अकबर ने यहां पे हमला किया था। उसके बाद अकबर annexed कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी? तो अगर आपको जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, अगर आपने उसकी क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी कि किस डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई, किस डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई, तो यहाँ आपको पता तो चलता है कि अकबर जो है वो मुगल रूल के थे, उनकी मुगल डायनास्टी थी। लेकिन ऊपर जो सवाल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, दे आर ऑलमोस्ट रिलेटेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि 1586 Kashmir became part of Mughal rule, and at that time it was ruled by Akbar. Now Akbar annexed Kashmir from which of the following dynasty? और आपने यहाँ पे एक बात जरूर सुनी होगी, जहां तक मुझे लगता है आपने ये जरूर सुना होगा कि अकबर ने यूसुफ शाही चक से कश्मीर को अनेक्स किया है, यानी उनसे छीन लिया है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि यूसुफ शाही चक किस डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है चक डायनास्टी। ना उसके बाद जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोडा डायनास्टी इन कश्मीर? यहाँ पे क्वेश्चन है कारकोडा डायनास्टी इन कश्मीर, तो कारकोडा डायनास्टी किसने फाउंड की थी, कोई बताना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, दुर्लभ वरदाना। ये आपको याद रखना होगा। When was the Treaty of अमृतसर साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो कब साइन की गई? तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी होगी वो है कि इसका जो डेट है, ईयर तो आपको पता ही होगा, जहां तक मुझे याद है ईयर आपको पता होगा। तो in 1846, but you should remember the exact day. Sometimes it's being asked like 16th of March, 16th of April, 15th of March, 15th of April. So it's being asked in such a way. So you have to be very precise that it is 16 March 1846. उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है a Muslim ruler of Kashmir who was buried in Patna. ये कौन सा है? यूसुफ शाही चक, शाहमीर, कुतुबुद्दीन, शहाबुद्दीन? तो कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर कश्मीर का है जो दफनाया गया है कहाँ पे? पटना में, यानी बिहार में। तो आप थोड़े यहाँ परेशान होंगे कि भाई ऐसा कौन सा रूलर होगा जिसको यहाँ से लेके बिहार में दफनाया गया। तो अभी मैंने चक डायनास्टी की जब जिक्र की थी, जब यूसुफ शाही चक को दावत दी अकबर ने और वो वहां चले गए, तो वहां फिर अकबर ने इसको कैद रख के, वो जब उनकी वफात वहीं पे हो गई तो फिर वहीं पे उनको दफनाया गया है। तो इसीलिए ये इसका जो सही जवाब है वो है यूसुफ शाही चक, जिनका तदफीन हुआ है कहाँ पे? पटना में। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द टू टेम्पल इज एट अवंतीपुर, बिल्कुल सड़क पे ही है, नेशनल हाईवे पे ही है, आपने हजार बार देखे होंगे। टू टेम्पल्स एट अवंतीपुर, वन शिवा Avantipur temple and another temple of Avanti Swami.
remains of the Kashmir style of architecture belong to which of the following dynasties of Kashmir? ये किस डायनास्टी में तैलीफ हुए हैं? कारकोटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लाहौर डायनास्टी या कुशन डायनास्टी, ये आपको बताना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्पाला डायनास्टी, क्योंकि ये अवंती वर्मन की डायनास्टी थी। तो अवंती वर्मन ने ही उन्हीं की डायनास्टी में इनकी तैमीर हुई थी, दोनों टेम्पल्स की। उसके बाद बुद्धिज्म वाज वेरी पॉपुलर इन कश्मीर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोनार्क्स? कानिष्का, पुष्का, अशोका या हर्षा? ये आपको इसका सही जवाब बताना होगा कि किसके दौर में। हालांकि ये आपको नहीं बताया जाता, ये आपको नहीं पूछा जाता कि ये किसके रीन में, किसके पीरियड में बुद्धिज्म यहाँ पे फाउंड किया गया, ये आपको नहीं पूछा जाता। रादर इट इज बीइंग आस्क्ड लाइक कि पॉपुलर बुद्धिज्म किसके दौर में था, किसके रीन में, किस मोनार्क के रीन में यहाँ पे बुद्धिज्म काफी मकबूल हुआ। तो इसका आपको सही जवाब बताना होगा, और जो है कानिष्का। कानिष्का इसका सही जवाब है। मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन कश्मीर फ्रॉम, कश्मीर में मुस्लिम रूल जो है वो किस साल से शुरू हुआ है? 1339, 1420, 1117 एंड 1520। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, 1339। सुल्तान जैनुल आबिदीन आल्सो कॉल्ड बादशाह रूल्ड कश्मीर फ्रॉम, तो असल में सुल्तान जैनुल आबिदीन का जो नाम है वो है शाही खान। तो शाही खान इसका असली नाम है। तो नाउ ही इज पॉपुलरली नोन एज सुल्तान जैनुल आबिदीन, या बादशाह के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि बादशाह ने, यानी सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कश्मीर पे जो रूल किया है वो किस डेट से लेके कहाँ तक किया है? क्या उसने 1420 से लेके 1470 तक किया, 1460 से 1470 किया, 1320 से 1420 किया? तो अगर आपको याद होगा कि जैनुल आबिदीन ने 50 साल हुकूमत की है कश्मीर पे, और इसका जो सही जवाब है वो है 1420 से लेके 1470। उसके बाद जो हमारा यहाँ क्वेश्चन 16 है, टाउन्स लाइक जैनपुर, जैनगर, जैनकोट एंड जैनाबाद were founded by, मुझे लगता है कि इस सवाल का के जो ऑप्शंस है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि इसके जो आंसर्स है वो क्या है, और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुल्तान जैन 17, an artificial island, Zainalan, in rural land was constructed by. ये भी आपको पता ही होगा कि जैना इट्स रिलेटेड टू जैनुल आबिदीन, सो इट्स आंसर इज जैनुल आबिदीन। चक डायनास्टी रूल्ड कश्मीर फ्रॉम, तो चक डायनास्टी ने कश्मीर में रूल कहां से कहां तक किया है? आपको ये थोड़ा सोचना होगा कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1561 से लेके 1586। तो अगर आपको याद है, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि अकबर एनेक्सेड कश्मीर इन, तो उसका हमने शायद सही जवाब दिया था, जो मुझे याद है कि 1586। तो यहां तक ही चक डायनास्टी ने रूल किया है कश्मीर। उसके बाद द फर्स्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी वाज, तो चक डायनास्टी का फर्स्ट रूलर जो है वो कौन है? तो वो कौन था? हसन शाह, यूसुफ शाह, गाजी चक या अली शाह? ये इन चारों में आपको बताना होगा कि वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चक डायना। तो इसका जो सही जवाब है वो है गाजी चक। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन डिड अकबर सेंड ए ह्यूज आर्मी अंडर कासिम शाह बारात टू कनकर कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इट? ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता है कि अकबर ने कब कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है। तो ये आपको बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि इट गॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, इट इज 1586। द फेमस पॉइंट हबा खातून वाज वाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चक रूलर्स? ये आपको बिल्कुल पता ही होगा
क्योंकि हब खातून को तो सब लगभग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये किस बादशाह की वाइफ थी, और उसका सही जवाब है यूसुफ शाही चक। उसके बाद चक डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, चक डायनास्टी वाज फाउंडेड। तो इसका सही जवाब ऊपर के बिल्कुल क्वेश्चन में हमें मिलता है, द फर्स्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी वाज गाजी चक। तो बिल्कुल यही इसका सही जवाब कि गाजी चक ही वो है जिसने चक डायनास्टी को फाउंड किया। व्हेन गाजी चक फाउंडेड चक डायनास्टी, तो ही ऑटोमेटिकली बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। उसके बाद द पर्शियन लैंग्वेज या द पर्शियन लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ को ड्यूरिंग द reign ऑफ, पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई है किसके दौर में? इसका आपको सही जवाब बताना होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन के दौर में पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज बन गई है। Dash ascended the throne in June 1420 and styled himself as Zainul Abidin. तो आपको बताना होगा कि who is the ruler of Kashmir who ascended throne in June 1420 and styled himself as Zainul Abidin. तो अगर आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैनुल आबिदीन का असल नाम है शाही खान, तो इट्स नन अदर देन Shahi Khan. Shahi Khan ascended the throne in June 1420 and styled himself as Zainul Abidin. Now, the last question of this session. Who was the last Afghan governor in Kashmir? तो इसका जो सही जवाब है वो है जब्बार खान। तो आज के इस निशस्त में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। आई एम डेड श्योर के all these questions will add to your knowledge and they will benefit you inshallah, particularly in the upcoming exam of JKSSB, that's फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह ताला हम इसके जो बाकी रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस इस सेट के हैं तो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारी और एक अनाउंसमेंट है कि आज शाम 9 बजे बिल्कुल हम अपने चैनल पर लाइव होंगे, और जो आने वाले पोस्ट है JKSSB की तरफ से नायबी तहसीलदार और पटवार के पोस्ट जो आने वाले हैं, तो आज हम लाइव बिल्कुल बरह रास्त अपने चैनल पे होंगे शाम 9 बजे को, जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे JKSSB सिलेबस के कि व्हाट यू हैव टू रीड एंड व्हाट नॉट। क्योंकि जब भी आप कहीं पे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे ये कहते हैं कि मैंने 2 महीने 4 महीने 1 साल मेहनत की, लेकिन दे अल्टीमेटली गेट ड्रॉप्ड। तो इसका ये मसला है कि उनको स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी होती है उनको पता नहीं होता है। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद नायब तहसीलदार के जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, तो मुझे इस सिलेबस पे काफ़ी ख़ास नज़र है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ बिल्कुल शाम 9 बजे को बने रहिए, मेरे चैनल पे लाइव होंगे हम, पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम नायब तहसीलदार के सिलेबस की। तो इसके साथ साथ कल से यानी 1 जनवरी 2024 से रात 9 बजे यानी शाम 9 बजे से बिल्कुल हम नायब तहसीलदार के लिए रोजाना शाम 9 बजे को हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। वो याद रखिएगा, कल 1 जनवरी 2024 रात 9 बजे से रोजाना हम लाइव होंगे 9 बजे, जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन आपका इस जो नायब तहसीलदार का है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो यू बेयर विद मी, inshallah we will try our best to complete the syllabus within stipulated time period. So if you are new to our channel, do subscribe it, like and share. Thanks.